बात अब रायसेन की करते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 22,000 अनाज गेहूं सड़ गया है। ये वेयर हाउस में भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर हुआ है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां सरकारी वेयर हाउस में रखा करीब 22,000 टन गेहूं पूरी तरह से सड़ गया और इस गेहूं की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जबकि इसे बचाने के प्रयास में रखरखाव और कीटनाशक छिड़काव पर खर्च बढ़कर करीब 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खराब होते अनाज पर 34 बार छिड़काव किया गया और फिर भी पशुओं के चारे लायक नहीं बचा और 2022 में इसे सीहोर के बगतरा से रायसेन शिफ्ट किया गया था और जिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से संज्ञान में आई है, तो वरिष्ठ कार्यालय को भी इसकी जानकारी है। उसकी जांच होगी और विस्तृत जांच के बाद जो भी निर्णय होगा वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। नूरगंज और दीवटिया वेयर हाउस का मामला अभी संज्ञान में आया। मैंने जानकारी ली तो जानकारी ये है कि ये गेहूं 2016-17 में बगतरा में तुला था। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बात की जाए तो ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 22,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है। तो साफ तौर पर ये वेयर हाउस की लापरवाही उजागर हो रही है। भ्रष्टाचार का सीधे सीधे ये मामला सामने आया है, क्या जानकारी? बिल्कुल सोनिया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि 22,000 मैट्रिक टन गेहूं का खराब होना। अब चूंकि सवाल ये उठता है इसमें कि 22,000 मैट्रिक टन इसमें एक वेयर हाउस में आया था, फिर उसके अगले एक दूसरा वेयर हाउस है, यहाँ से कुछ दूरी पर नूरगंज वेयर हाउस है, वहां पर 7,000 मैट्रिक टन गेहूं आया था। और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये वही वेयर हाउस है, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज का ये वेयर हाउस है। आप देखेंगे इन्हीं वेयर हाउसों में जो सीहोर जिले के बगतरा से जो गेहूं लाया गया था, उस गेहूं को इन्हीं वेयर हाउसों में रखा गया था और लगभग 30,000 मैट्रिक टन गेहूं वहां से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब 2022 में इन वेयर हाउसों में इस जो गेहूं है उसको रखा गया था, तभी इसकी क्वालिटी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे, वो खराब था, बावजूद उसके यहाँ पर रख दिया गया। तो सवाल यही है कि आखिरकार वेयर हाउस में जब अच्छा और साफ स्वच्छ गेहूं रखा जाता है तो इस तरीके का खराब गेहूं रखने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं, आखिर किसका दबाव था ऐसा जिसके कारण सीहोर जिले से उस गेहूं को यहाँ पर शिफ्ट किया गया? शिफ्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शिफ्टिंग का खर्चा हुआ। इस गेहूं का लगभग जो मूल्य था वो 37,000 करोड़ था, उसके बाद 37 करोड़ था, माफ कीजिएगा 37 करोड़ था। उसके बाद इसके रख रखाव में 150 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए और बावजूद उसके इस गेहूं को बचाया नहीं जा सका। आज गेहूं की स्थिति ये है उसकी कि वो इतना बदबूदार और इतना खराब हो चुका है, सड़ चुका है पूरे तरीके से कि वो इंसान तो क्या, मवेशी और पशु पक्षियों के लायक भी नहीं बचा है, उनको भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर इस गेहूं को दिया जाएगा तो वो भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है, या ये कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की भी बू साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो गेहूं है वो इतने सालों तक, यानी कि 2017 से 22 तक ये सीहोर जिले के बगतरा के वेयर हाउसों में रखा रहा, 5 साल बाहर रखा रहा और 2022 से 2026 चल रहा, 4 साल यहाँ रखा रहा। कुल मिला के ये है कि सिस्टम इतना सड़ गया है कि इस सड़े हुए सिस्टम ने उन गेहूं को वेयर हाउसों की शिफ्टिंग में ही उस गेहूं को पूरे तरीके से सड़ा दिया और अब ये करोड़ों रुपए का गेहूं इस तरीके से बर्बाद हो गया है, जिस तरीके से सड़ रहा है, जिससे अब लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े नहीं होते? इस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब जवाबदेही किसकी है, उस जवाबदेही को भी तय करना पड़ेगा। जी सोनिया। बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा कि लापरवाही साफ तौर पर उजागर तो हुई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो वेयर हाउस के अधिकारी हैं उस पर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है? देखिए, वेयर हाउस कारपोरेशन के अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं।
अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें जांच कर रही है। इस गेहूं को जब टेस्ट कराया गया तो लैब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये गेहूं किसी काम का नहीं है, ये ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जब हमारी टीम भी, न्यूज़ 24 की टीम भी इन वेयर हाउसों के जब अंदर गई थी तो हमने भी देखा था कि मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ रहा था, बीमार होने की ज्यादा दिक्कत थी। और ये इसके वेयर हाउस के पास जो गाँव लगा है, आसपास से लोग जब निकलते हैं तो इसकी सड़न की बदबू बहुत तेज आती है, जिससे कि लोग बीमार होने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ के अधिकारी भी ये मान रहे हैं। हालांकि अब अधिकारी दबी जुबान से ये जरूर कह रहे हैं कि 2022 में जब यहाँ पर ये गेहूं आया था तब ये गेहूं खराब था, यानी कि सीहोर जिले से रायसेन जिले के वेयर हाउसों में इस गेहूं को रखवाया गया, लेकिन खराब गेहूं रखवाया गया। तो किसके पीछे, इसके पीछे किसका हाथ था जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया? अब उसको इसके रखरखाव के लिए 150 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए जाते हैं ताकि ये इस पे स्प्रे किया जाता है, कीटनाशक डाला जाता है ताकि इस गेहूं को बचाया जा सके, लेकिन बावजूद उसके इस गेहूं को नहीं बचाया जा सका। 12,390 मैट्रिक टन गेहूं अभी इस डिबटिया वेयर हाउस में जहां मैं खड़ा हूं, उसके बाद 7,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है नूरगंज वेयर हाउस, वहां पर रखा हुआ है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेहूं पूरे तरीके से सड़ चुका है, जो किसी काम का नहीं है। वहीं करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए सिर्फ एक लापरवाही के चलते कि आखिरकार ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? 9 सालों में इसकी प्रॉपर देख रेख क्यों नहीं हुई? सवाल वही है, हम सवाल बार बार यही कर रहे हैं कि सीहोर से रायसेन इस गेहूं को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों लाया गया? क्यों शिफ्टिंग में इतना सारा पैसा बर्बाद किया गया? करोड़ों रुपए आपने शिफ्टिंग में बर्बाद कर दिए गए, और उसके बाद भी वहां पर जो वेयर हाउस है, जिन वेयर हाउसों से इस गेहूं को यहाँ शिफ्ट कराया गया। ठीक है देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।